हेलो दोस्तों, विद्या क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मेटल और नॉन मेटल, मतलब वो चैप्टर किसका था? केमिस्ट्री का। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर। फिजिक्स में पहला चैप्टर है जैसे कि मेजरमेंट और मापन, मतलब मेजरमेंट को ही मापन कहते हैं। और मतलब चैप्टर का नाम बोले तो बोलते हैं विज्ञान और मापन। इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट एंड साइंस। ठीक है, मेजरमेंट एंड साइंस। ठीक है, देखिए विज्ञान मापन पर आधारित है। तो क्या कहेंगे? विज्ञान जो होता है वो मापन पर आधारित है। जैसे अगर किसी चीज को, मतलब अगर कहीं से डिस्टेंस मापते हैं, जैसे बोलते हैं हम लोग 2 किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर बोलते हैं तो 2 क्या है? ये हमारा क्या है? माप है। और ये क्या है? उसका यूनिट है ना। तो देखिए, मतलब विज्ञान किस पर आधारित है? मापन पर आधारित है। तो समझिए मापन किसको कहेंगे? मापन, अगर किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान की कुछ यूनिट के अनुसार उसको मापते हैं, किसी डिस्टेंस को या किसी मैग्नेट को या किसी वस्तु को, तो उसको हम लोग बोलते हैं मापन। ठीक है, अब मापने के लिए जो होता है, भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। अब बोलिएगा भौतिक राशि किसको कहते हैं? भौतिक राशि जैसे मान लेते हैं, भौतिक मतलब फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी हुआ आपका जैसे कि 2। ठीक है, अब ये हुआ क्वांटिटी। अब इसमें 2 चीज होता है, एक होता है आपका क्वांटिटी और एक होता है आपका मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, देखिए, और फिजिक्स में आगे चलकर हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन। तो वो पढ़ते हैं हम लोग वेक्टर वाला में। तो वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि अब पूछेगा कि वेक्टर किसे कहते हैं, मतलब बोलता है कि सदिश राशि किसे कहते हैं। तो सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें क्या हो, मान के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो हम लोग उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब एक होता है अदिश राशि। अदिश राशि किसको कहेंगे? जिसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। तो समझे? तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, जैसे बोल दिया वो कि 2 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की ओर। तो ये क्या हो गया? देखे होंगे कि आप लोग जब हम लोग कहीं जाते हैं तो एक बड़ा सा स्लेट बना होता है, उस पर लिखा रहता है इतना किलोमीटर, है ना। तो वो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अब चलिए फिजिक्स में पढ़ते हैं कि भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है। एक होता है आधारी राशि और एक होता है आपका व्युत्पन्न राशि। तो क्या होता है? भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। पहला, एक होता है आपका आधारी राशि। अब आधारी राशि किसको कहते हैं? वैसी राशि, मतलब लिखेंगे वैसी राशि जो इंडिपेंडेंट हो, उसे आधारी राशि कहते हैं। जैसे क्या हो गया? लंबाई हो गया। ठीक है, अब समय हो गया। ठीक है, इत्यादि। ये सब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। अब इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र, मतलब वैसी राशि जो क्या हो, स्वतंत्र हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आधारी राशि। ठीक है, पहला तो क्या बोले कि आधारी राशि हम लोग उसको कहेंगे जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, वो आधारी राशि कहलाएगा। जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया, इत्यादि। ठीक है, समझे? चलिए मिटाते हैं। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि
व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं? वह राशि जो क्या हो, वह राशि जो क्या हो, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं हो, नहीं हो, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे आपसे पूछेगा एग्जाम्पल बताइए कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, जैसे क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ठीक है, और आपका क्षेत्रफल, आयतन और घनत्व हो गया, ये क्या है आपका व्युत्पन्न राशि इत्यादि, ये क्या है आपका व्युत्पन्न राशि, ठीक है, समझे? चलिए मिटा दें। देखिए भौतिक राशि हम लोग पढ़ लिए कि ये दो तरह का होता है, एक होता है आधारी राशि और एक होता है आपका व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब देखिए उसमें कुछ, अब इंटरनेशनल पद्धति से मापने के लिए हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं, उसमें 3 कैटेगरी है, ठीक है। एक होता है एफपीएस सिस्टम, क्या होता है, एफपीएस, ठीक है, एफपीएस सिस्टम मतलब एफपीएस पद्धति, ठीक है। इसको कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। नंबर 2 एक होता है आपका, ये हो गया एफपीएस सिस्टम, एफपीएस पद्धति मतलब सिस्टम बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। दूसरा क्या होता है सीजीएस सिस्टम, इसको क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति, ठीक है। सीजीएस पद्धति मींस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, क्या बोलते हैं, सिस्टम, ठीक है। और तीसरा होता है आपका, तो पहला क्या हुआ एफपीएस सिस्टम, और दूसरा हो गया आपका सीजीएस सिस्टम, उसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। चलिए यहीं तक दिख रहा होगा। चलिए तीसरा हम लिख देते हैं, ठीक ना। चलिए तीसरा होता है एमकेएस सिस्टम, क्या होता है तीसरा, एमके सिस्टम, एमजी सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, तीसरा क्या होता है एमकेएस सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमकेएस पद्धति, सिस्टम नहीं बोलेंगे अभी बोलेंगे पद्धति, एमकेएस पद्धति बोलेंगे, ठीक है। एमकेएस पद्धति को क्या कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है। क्या लिखें, एमकेएस पद्धति, उसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, है ना। तो ये 3 इंटरनेशनल पद्धति है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी क्वांटिटी को मान लीजिए कि एमकेएस में मापे या एफपीएस में मापे या सीजीएस में मापे, ठीक है। ये 3 पद्धति है जिसमें हम लोग किसी क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दें। अब हम लोग पढ़ते हैं आधारी राशि कितने तरह का होता है। आधारी राशि कुल जो होता है वो आपका 7 टाइप होता है, मतलब 7 प्रकार का होता है। आधारी राशि और उनके एसआई मात्रक
क्या बोलते हैं, आधारी राशि और उनके एसआई मात्रक। ठीक है, पहला उसको बोलते हैं लंबाई, मतलब लेंथ। क्या बोलते हैं, लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई, उसको सूचित करते हैं एम से। ठीक है, लेंथ को क्या बोलते हैं, लंबाई, मतलब उसको सूचित करते हैं एम से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं दूसरा मास, जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग, ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग केजी में सूचित करते हैं। किसमें, केजी में। तीसरा होता है समय, मतलब टाइम। समय को हम लोग टी से सूचित करते हैं। चौथा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, उसको सूचित करते हैं एम्पियर से। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से सूचित करते हैं। ठीक है, ताप मतलब टेम्परेचर, है ना, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा। पांचवा क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग किससे सूचित करते हैं, केल्विन से। किससे, केल्विन से। के फॉर केल्विन, के फॉर केल्विन। ठीक है, उसके बाद छठा ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, उसको सूचित करते हैं कैंडेला। किससे, कैंडेला से। ठीक है, नंबर 7 क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, उसको किससे सूचित करते हैं, कैंडेला से। नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, उसको सूचित करते हैं किससे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को सूचित करते हैं मोल से। किससे, मोल से। तो ये आपका आधारी राशि और उनके एसआई मात्रक हो गया। अगर आपसे पूछेगा लेंथ को किस में मापते हैं, तो मीटर में। मास को किस में, केजी में। टाइम को टी से सूचित करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से। इसका लिख लीजिए एम्पियर, एम्पियर। इसको केल्विन, केल्विन, क्या पढ़ते हैं इसको, केल्विन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कैंडेला, मतलब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का एसआई मात्रक कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, जिसे बोलते हैं ना 5 मोल। ठीक है, ये हो गया आपका एसआई मात्रक, किसका, आधारी राशि का, है ना। अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, मतलब आधारी राशि के बाद दूसरा राशि कौन होता है, संपूरक राशियां। कौन सा, संपूरक राशि। कौन सा, संपूरक राशि और उनके एसआई मात्रक। संपूरक राशि और उनके एसआई मात्रक, इसमें 2 ही राशि होता है। संपूरक राशि में 2 ही होता है, और 2 याद रखना है, पूछ लेता है। ठीक है, एक होता है प्लेन एंगल। कौन सा, प्लेन एंगल। ठीक है, दूसरा एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है आपका सॉलिड एंगल। कौन सा, सॉलिड एंगल। ठीक है, एक प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में, प्लेन एंगल को बोलते हैं समतल कोण, और सॉलिड को बोलते हैं ठोस कोण। क्या बोलते हैं, ठोस कोण या घन कोण बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, रेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन, इसको सूचित किससे करते हैं, एसटीआर। किससे, एसटीआर, स्टेरेडियन। ठीक है, नंबर 2 इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब प्लेन एंगल को सूचित किससे करते हैं, रेडियन। रेडियन, इसको बोलते हैं आरडी। क्या बोलते हैं, आरडी। तो संपूरक राशि में 2 ही राशि, उनका एसआई मात्रक प्लेन एंगल, जिसको बोलेंगे रेडियन, और एक होता है सॉलिड एंगल, जिसको बोलते हैं स्टेरेडियन। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
कुछ कन्वर्सेशन याद रखना है। जैसे मतलब जैसे आपसे पूछेगा 10 टू दी पावर -9, ठीक है, मीटर, इसको क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? नैनोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। और 10 टू दी पावर -10 उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। नंबर 3, 10 टू दी पावर 9 उसको बोलते हैं नैनोमीटर, 10 टू दी पावर 10 उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और नैनो इसको बोलते हैं नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। नंबर 3, एक होता है 10 टू द पावर -6, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। और नंबर 4, एक होता है 10 टू द पावर -3, इसको बोलते हैं मिलीमीटर, ठीक है। नंबर 5, 10 टू द पावर -15, इसको बोलते हैं फैथोमीटर, ठीक है, फैथोमीटर। तो ये सब कन्वर्सेशन याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे तो आगे हम लोग मेजरमेंट एंड साइंस में क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए इतना ही याद रखते हैं, ठीक है। ये सब याद करके आना है, ठीक है। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्सेशन देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू। अगर ये सब समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.